हाय। अभी हम ईसीजी देखने वाले हैं। तो मैं ईसीजी के बहुत बेसिक में नहीं जाऊंगा कि ट्राइंगल कैसे बनता है, वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, स्मॉल बॉक्स कितने सेकंड्स का होता है, लार्ज बॉक्स कितने सेकंड्स का होता है। डायरेक्ट हम उस चीज़ पे आएंगे जिससे हमारा यूज़फुल रहे, है ना। लाइक जिससे हमें फ़ायदा हो, पेपर में हम बता सकें। जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो वो एग्जामिनर हमसे डायग्नोसिस नहीं चाहता है, वो हमसे ये चाहता है कि हमें ईसीजी पढ़ना आता भी है कि नहीं आता है, उसके स्टेप्स होते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप ईसीजी देखोगे ना, उसमें क्या है, एक डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव वेव्स हैं, नेगेटिव वेव्स हैं। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए, ठीक है। रेफरेंस वैल्यू के लिए हम एक रेक्टेंगल टाइप एक बॉक्स बनाते हैं जिसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद हम सीखेंगे रेट रिदम निकालना, कि रेगुलर रिदम है कि इरेगुलर है। उसके अलावा एक्सिस देखेंगे और थोड़ा सा पी वेव देखेंगे कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं। जब भी आप ईसीजी देखोगे तो उसके साइड में ये आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए है, कि जिससे हमें पता लगे कि हमारा जो ईसीजी मशीन है वो ठीक है कि नहीं। तो उसका जो विड्थ हमने रखी है वो 5 mm रखी है, और जो उसका हाइट रखी है वो 10 mm रखी है। तो ये एक बेसिक था कि आपको पता होना चाहिए कि कोई पूछ ले, ठीक है। उसके बाद AVR लीड जो होती है उसमें जितनी भी वेव्स हैं सारी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी वेव पॉजिटिव है तो ये मान लो या तो हमने लीड गलत लगा रखी है या पेशेंट डेक्स्ट्रोकार्डिया हो रखा है। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, नॉर्मली हार्ट लेफ्ट में होता है। अगर यही पूरा हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट स्ट्रक्चर राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। हार्ट लेफ्ट की जगह मोर टुवर्ड्स राइट साइड हो, ठीक है, तभी AVR में पॉजिटिव आएगा, वरना AVR में सारी वेव नेगेटिव होती है। अब हम आ जाते हैं, हमने एक चीज़ सीख ली कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन सीख लिया। अब हमें सीखना है रिदम कैसे निकालते हैं। देखो, रिदम कोई भी दो हो सकती है। रिदम कैन बी रेगुलर और रिदम कैन बी इरेगुलर। अब रिदम इरेगुलर है तो जो RR होता है, जैसे ये PQRS, ठीक है, ये हमारी R वेव है। दूसरा PQRSS होगा और तीसरा फिर PQRS होगा, ठीक है। तो इनका जो RR डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर RR डिस्टेंस सेम है तो हमारी जो रिदम है वो रेगुलर है। अब एक ECG ले लेते हैं और उसके समझते हैं कि कैसे है। देखो, मैं R वेव को मार्क कर रहा हूँ, लीड 2 में देखने पहले, और R वेव मैंने लिख ली। अब ये देखते हैं RR में कितना डिस्टेंस है। उसे देखने के लिए नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं दोनों के बीच में, या नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट इसमें और इसमें दोनों में जो लार्ज ब्लॉक्स हैं बिटवीन RR इज सेम। तो ये हो गई मेरी रेगुलर रिदम, ठीक है। अब हमने रेगुलर रिदम तो सीख ली। इसके बाद आ जाते हैं अब इरेगुलर रिदम कैसे निकालते हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेगुलर है कि इरेगुलर। देखो, एक तो डायरेक्ट देख के ही पता लग रहा है कि ये जो RR का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो RR का डिस्टेंस है ये वो रेगुलर है ही नहीं, वो सेम नहीं है, तो इरेगुलर रिदम हो गई। अब हम अपनी तसल्ली के लिए काउंट भी कर लेते हैं। चलो, ये देखो, यहाँ पे है 1 2 3 और ये आधा है ना, ऑलमोस्ट 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो रिदम हमारी इरेगुलर हो गई। अभी तक हमने सीख लिया कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, रिदम कैसे निकालते हैं। अब रिदम ही निकालने के बाद ही हम रेट पे आते हैं, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए रेगुलर रिदम रेट जब भी निकालेंगे तो रेगुलर के लिए अलग निकलेगा रेट, अलग फॉर्मूला है, और इरेगुलर के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। रेगुलर के लिए सीधा फॉर्मूला है कि जो आर के बीच में डिस्टेंस है, तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक्स बिटवीन RR, ठीक है। या फिर एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। अब आप सोचोगे कि ये 1500 कैसे आया और 300 कैसे आया, वो मैं समझाता हूँ। देखो, ये लार्ज बॉक्स देख रहे हो, ये एक लार्ज बॉक्स है। इस लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स हैं, तो 300 × 5 कर देंगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जो हम पे ईसीजी है इसका देख लेते हैं कि इसका रेट कितना चल रहा है। तो ये देखो, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स इज 1 2 3, आरआर में 3 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 इज 100। तो इस पेशेंट का जो हार्ट रेट चल रहा है वो अराउंड 100 चल रहा है, ठीक है। अब इसी को हम देख लेते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स से। तो 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, तो हमें पता है कि 3 लार्ज बॉक्स हैं और एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो 3 × 5, तो ये हमारा हो गया 1500 डिवाइडेड बाय 15। तो इससे भी हमारा रेट 100 आ रहा है, ठीक है। तो हम सीख गए कि रेगुलर में रेट कैसे निकालते हैं। अब इर्रेगुलर में रेट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। देखो, उससे समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि हम ये समझ गए कि लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 दिखा दिए। और एक लार्ज बॉक्स की जो स्पीड होती है ना, 1 लार्ज बॉक्स, इसमें जो टाइम होता है वो 0.2 सेकेंड्स होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 30 लार्ज बॉक्स ले लिए। तो 30 लार्ज बॉक्स, ठीक है, मतलब 0.2 × 30, 6 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब 30 ब्लॉक्स अगर लार्ज बॉक्स हम काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 सेकेंड हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं 6 सेकेंड में हम देख लेंगे कि कितनी बार आर वेव आ रही है, और 1 मिनट निकालने के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, इफ द रिदम इज इरेगुलर ईच आर इंटरवल विल बी डिफरेंट, इन दिस केस नंबर ऑफ आर वेव्स इन द 30 लार्ज स्क्वायर दैट इज 6 सेकेंड। वो हम समझ गए कि कैसे आया। शुड बी काउंटेड एंड मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि अभी हमारे पास 6 सेकेंड का आया था, इसे जब हम 10 से कर देंगे तो हमारे पास 1 मिनट का आ जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स का आ जाएगा। अब यही हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे ही ले लेते हैं। अब ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ले लेते हैं, लार्ज ब्लॉक्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने काउंट कर रखा है, ऑलमोस्ट 30 यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। 30 यहाँ तक हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ आर वेव्स गिनते हैं। तो R1 R2 3 4 5 6 7, तो हमें पता लग गया कि 6 सेकेंड में 7 बीट्स आ रही हैं। तो 60 सेकेंड्स में कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी 70 बीट्स। तो हमें रेट पता लग गया, रेट जो है इस पेशेंट का वो 70 है। इरेगुलर का भी हम सीख गए और रेगुलर का भी सीख गए। अब जो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अब हम लास्ट चीज़ पे आते हैं, एक्सिस डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये ईजीएस्ट थिंग है जो अब तक आने वाली है। देखो, एक्सिस डेविएशन के लिए एक तो आपको लीड 1 देखना है, और दूसरा जो देखना है आपको AVF देखना है, ठीक है, AVF देखना है। अगर दोनों में पॉजिटिव है, देखो दोनों में ये आर वेव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इज नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। अगर राइट में नेगेटिव है और 1 में नेगेटिव है और AVF में पॉजिटिव है, तो ये हो गया मेरा राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। 1 में नेगेटिव, AVF में पॉजिटिव इज राइट एक्सिस डेविएशन। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं कि 1 में पॉजिटिव है, AVF में नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये देखो, 1 में पॉजिटिव है, AVF में नेगेटिव है, तो राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो, इसमें हमने लीड 1 देखा, ये जो ये है नेगेटिव डिफ्लेक्शन बढ़ा हुआ है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। AVF में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें पता है अगर 1 नेगेटिव है और AVF पॉजिटिव है, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है, 1 पॉजिटिव में दिख रहा है मुझे, और जो AVF है वो नेगेटिव में दिख रहा है। तो AVF जब नेगेटिव में हो और मेरा 1 पॉजिटिव में हो, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। अब क्या होता है, अब हम ये समझते हैं कि ये लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में राइट एक्सिस डेविएशन क्यों हो रहा है। देखो, अब क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। नॉर्मली क्या था, ये मानते हैं ये एक्सिस डेविएशन था, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये बढ़ने लगा। जब राइट वेंट्रिकल बढ़ने लगा ना, तो जब राइट वेंट्रिकल बढ़ने लगा तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ठीक है।
और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अभी भी छोटा ही है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। तो ये जो वेक्टर इसका जो होगा, अब पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, तो वेक्टर इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। ठीक है, अब हम ये समझ गए। अब इसके बाद ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैंने ईसीजी ऐसे रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन में ये देखो, ये देख लिया हमने 5 mm का है और ये ऑलमोस्ट 10 mm का है, तो ये हमारा हो गया ईसीजी तो स्टैंडर्डाइज्ड है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब हम निकालना है कि रिदम रेगुलर है कि नहीं। तो 2 में देखो ये आर वेव है, ये आर वेव है, ये आर वेव है, ठीक है। अब देखते हैं आर वेव के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो 1 लार्ज ब्लॉक्स, 2 लार्ज ब्लॉक, 3 लार्ज ब्लॉक और ऑलमोस्ट 3.5 है। अब दूसरे से कंपेयर करते हैं, 1 लार्ज ब्लॉक्स, 2 लार्ज ब्लॉक, 3 लार्ज ब्लॉक और ये ऑलमोस्ट 3.5। तो हमें पता लग गया ये रिदम इज रेगुलर। अब रेट निकाल लेते हैं। अब हमें पता है जब रिदम रेगुलर होती है तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक्स। अभी हमने गिना जो लार्ज ब्लॉक्स आ रहे थे वो ऑलमोस्ट 3.5 आ रहे थे, 3.5 आ रहे थे, तो रेट हमारा अराउंड 78 आ गया। हम ये भी सीख गए, हमने स्टैंडर्डाइजेशन सीख गए, रिदम निकालना सीख गया, रेट सीख गया। अब देखते हैं इसमें कोई एक्सिस डेविएशन है कि नहीं है। तो 1 में इज पॉजिटिव एंड AVF इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक ईसीजी है। अभी तक हमने सीख लिया कि राइट एक्सिस डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्सिस डेविएशन कैसे निकालते हैं, रिदम कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे निकालते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और शायद और पढ़ाऊंगा तो मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगली बार जो मैंने देखा था कि पी वेव की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि पी वेव कैसे आती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।